हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रेशनल नंबर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेशनल नंबर का एडिशन किस तरीके से किया जाता है, उनका सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाएगा, इसके साथ साथ उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किस तरीके से किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आपका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है किसी भी रेशनल नंबर के लिए, और आपका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है किसी भी रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो जैसा कि नंबर सिस्टम की वीडियो में मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन आपको बताई थी। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर आपके कितने टाइप्स के होते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को भी देखें, ताकि इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसको आप अच्छे से समझ सको। और अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशंस क्या होती है। ठीक है ना, वो नंबर जिनको आप लिख सकते हो किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। ठीक है ना, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होने चाहिए, दोनों आपके इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स मैंने आपको कितने टाइप्स के बताए थे, 3 टाइप्स के बताए थे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0। इसके साथ साथ कंडीशन ये है कि Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वो नंबर क्या कहलाएंगे, वो नंबर आपके रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए 3/5, -2/7, 4/-11 एंड -5/-8, ये सारे नंबर क्या है आपके P/Q की फॉर्म में है, और यहाँ Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। इस एग्जाम्पल में 3/5 में Q आपके किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, और इस एग्जाम्पल में Q आपके किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। ठीक इसी तरीके से इसमें Q की वैल्यू क्या है आपके -11, और इस एग्जाम्पल में Q की वैल्यू क्या है आपके -8। ठीक है, तो P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स में वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, और P की वैल्यू आपके 0 हो सकती है, बट Q की वैल्यू आपके 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि Q इक्वल टू 0 होने पर जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, सपोज ऊपर आपका कोई भी इंटीजर है, एग्जाम्पल के लिए मैं 2 ले रहा हूँ, 2, और Q की वैल्यू 0 होने पर ये वाली फॉर्म बन जाएगी 2/0। और मैंने आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके 0 आ जाएगा तो वो आपके किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपके इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी, जो क्या है आपका एक अनडिफाइंड फॉर्म है। ठीक है, तो अब देखते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर आपके क्या होंगे और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होंगे। पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या है, P और Q दोनों की वैल्यू या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या दोनों की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी, जैसे कि इस एग्जांपल में P की वैल्यू आपके -4 है और Q की वैल्यू आपके -7 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी 4/7। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से आपके ये जो एग्जाम्पल है 7/3, -3/-7, -2/3, -4/-7, इन दोनों एग्जाम्पल में आपके P और Q दोनों ही क्या है आपके नेगेटिव इंटीजर हैं, इसलिए ये किस में आ रहा है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नेगेटिव रेशनल नंबर्स में क्या होगा, या तो आपका P नेगेटिव होगा या Q नेगेटिव होगा। ठीक है ना, कोई एक क्या होगा आपका नेगेटिव इंटीजर्स में से होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका -5/9, यहाँ पे P क्या है आपका नेगेटिव इंटीजर है और Q क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव रेशनल नंबर्स का एग्जांपल हो गया। ठीक इसी तरीके से 3/-7, यहाँ Q क्या है आपका नेगेटिव इंटीजर है, P क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से -4/5 और 2/-3 भी क्या होंगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। क्यों, क्योंकि या तो इनमें P आपका नेगेटिव इंटीजर है या फिर Q आपका नेगेटिव इंटीजर है। P और Q में से कोई एक क्या होगा आपका नेगेटिव इंटीजर्स में से हो सकता है। ठीक है, अब
आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे आपका नेगेटिव इंटीजर हो, या फिर आपका जीरो हो, वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका लिखा हुआ है 4, 5, -3, -7 और इस तरीके से आपके कोई भी इंटीजर लिखा हुआ है, फिर चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या आपका नेगेटिव इंटीजर हो, उसको आप P/Q की फॉर्म में इजीली लिख सकते हो। ठीक है, ये जो 4 है इसको आप अगर P/Q की फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 4/1। 5 को क्या लिखोगे, 5/1। ठीक है, ठीक इसी तरीके से -3 को क्या लिखोगे, -3/1 और -7 को क्या लिखोगे, -7/1। तो ये क्या हो गए, आपके P/Q की फॉर्म में हो गए। यहाँ Q की वैल्यू क्या है, आपके 1 है, तो ये भी क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर फॉर्म हो गई, P/Q की फॉर्म। ठीक है, तो आपके जितने भी इंटीजर्स होंगे, फिर वो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, वो सारे क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है उसमें क्या है, जीरो भी क्या है, जीरो आपका एक इंटीजर होता है, तो जीरो भी क्या होगा, आपका एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जीरो आपका किस फॉर्म में आ सकता है, 0/1 आ सकता है, 0/2 आ सकता है, 0/3 आ सकता है, या जीरो के डिनोमिनेटर में, जीरो के अपॉन में क्या है, आपका कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आपका 0/0 हो जाए। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, आपके 0 होगी, तो ये वाली जो फॉर्म है ये अगेन क्या हो जाएगी, आपके इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस फॉर्म को छोड़ के आपका डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव इंटीजर भी आता है या नेगेटिव इंटीजर भी आता है, तो वो क्या होगा, फाइनली आपको 0 देगा, और 0 क्या है, आपका एक इंटीजर है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 0 भी क्या होता है, आपका एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी में क्या है, इसमें आपको देखना है कि प्रत्येक रेशनल नंबर के लिए या हर रेशनल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको जब आप उस रेशनल नंबर में ऐड करोगे तो वो आपको क्या देगा, सेम वही रेशनल नंबर दे देगा जिसमें आपने उस नंबर को ऐड किया है। और वो नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है आपका 0। ठीक है, तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही रेशनल नंबर वापस मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका लिखा हुआ है इफ A/B एक रेशनल नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा एक रेशनल नंबर 0। किस तरीके से, कि जब आप उस रेशनल नंबर में, कौन सा रेशनल नंबर, A/B जो आपका रेशनल नंबर था, उसमें आपने इसको ऐड किया, किसको, 0 को, तो आपको क्या मिला, वही रेशनल नंबर वापस से ऑब्टेन हुआ। ठीक है, आपको क्या मिला, A/B ही वापस से ऑब्टेन हुआ। तो आपको याद रखना है कि जो नंबर 0 है उसको आप क्या बोलोगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलोगे। क्या बोलोगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलोगे, किसके लिए, किसी भी रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है 0 क्या है, आपका एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका 3/7 है, उसमें जब आप 0 को ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, वही रेशनल नंबर आएगा जिसमें आपने 0 को क्या किया है, ऐड किया है। किसमें ऐड किया है आपने, 3/7 में ऐड किया है। ठीक इसी तरीके से -4/5 में जब आप 0 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा जिस नंबर में आपने क्या किया है, 0 को ऐड किया है। किस में ऐड किया है आपने, -4/5 में ऐड किया है, तो आपको क्या मिलेगा, -4/5 ही मिलेगा। तो जिस तरीके से आपका एडिटिव आइडेंटिटी था, ठीक इसी तरीके से क्या आता है, एक एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है ना, एक क्या होगा, आपका एडिटिव इनवर्स होगा, जिसमें क्या होगा, आपका कोई भी रेशनल नंबर है, इफ AB आपका कोई रेशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा क्या, -A/B उसका नेगेटिव। ठीक है ना, जिसको जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, 0 ऑब्टेन होगा। ठीक है ना, सपोज मैंने कोई रेशनल नंबर लिया AB और इसमें मैंने क्या ऐड किया, इसका अपोजिट या इसके नेगेटिव साइन के साथ ऐड किया। ठीक है ना, इसमें मैंने क्या ऐड किया, -AB को जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। या फिर कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हो, आपका एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, उसमें क्या किया आपने, नेगेटिव रेशनल नंबर ऐड किया जिसकी वैल्यूज क्या है, सेम है, सिर्फ साइन क्या है, अपोजिट साइन है, तो आपको क्या ऑब्टेन हुआ, 0 हुआ। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव रेशनल नंबर में नेगेटिव रेशनल नंबर ऐड कर रहे हो। लेकिन ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी नेगेटिव रेशनल नंबर में एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ऐड करो और ऐड करने पर आपको क्या ऑब्टेन हो, 0 हो,
तो वो रेशनल नंबर जिसको आप ऐड कर रहे हो और आपको 0 ऑब्टेन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। किसके लिए, उस रेशनल नंबर के लिए, ठीक है ना। सपोज आपसे क्वेश्चन किया जाता है, आपको बताना है कि 3/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे 3/7 में आप क्या ऐड करो कि आपको क्या ऑब्टेन हो, 0 ऑब्टेन हो, ठीक है। तो डायरेक्ट आपने लिख दिया 3/7 में आप क्या ऐड करोगे, -3/7 ऐड करोगे, तब आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे ये प्लस का साइन है, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट आपका ओपन होगा तो ये क्या आएगा, आपका माइनस आएगा, ठीक है ना। जब 3/7 में से आप माइनस करोगे 3/7 तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना हो, आपको नहीं पता है, मेरे को बताना है कि 3/7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको किसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, 3/7 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। मैंने बोला 3/7 में आप कुछ ऐड करोगे, आपको नहीं पता आपको क्या ऐड करना है, आपने क्या माना, आपने माना कि हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया x, और उस x को ऐड करने के बाद आपको फाइनल क्या आंसर मिल रहा है, 0 आंसर मिल रहा है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/7 इधर प्लस का है, जब ये इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मतलब 3/7 जब आप इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, -3/7, ठीक है ना। तो 3/7 के लिए आपका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -3/7 आ जाएगा। आपको सॉल्व किस तरीके से करना है, 3/7 में जिस नंबर के लिए, जिस रेशनल नंबर के लिए आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, उसमें क्या ऐड करोगे, x ऐड करोगे और उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, जिस नंबर के लिए आप एडिटिव इनवर्स निकालना चाहते हो आपको वो मिल जाएगा। आपको याद रखना है यहाँ पे आपका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक इसी तरीके से आपका एक टर्म आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना, वो थोड़ा अलग होता है। आपको एडिटिव इनवर्स में क्या याद रखना है कि एक ऐसा रेशनल नंबर जिसको आप किसी रेशनल नंबर में ऐड करोगे तो ऐड करने पर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो आपके रेशनल नंबर होते हैं उनको ऐड किस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, फर्स्ट एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में और थर्ड एग्जांपल में। तीनों एग्जांपल में आप देखोगे कि जो डिनोमिनेटर है उनकी वैल्यूज़ क्या है, अलग अलग है। इसमें डिनोमिनेटर आपका कितना है, 3, इसमें डिनोमिनेटर कितना है आपका, 9। तो सबसे पहले ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जब आप लोगे 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 9 आएगा, ठीक है। अब 9 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ठीक है। तो 3 × 1 क्या है आपका, 3 आया, प्लस 9 को जब डिवाइड किया 9 से आपका कितना आया, 1 × 4 किया तो आपका कितना आया, 4। इन दोनों को जब ऐड करोगे 4 + 3 आपका कितना हो गया, 7/9। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एडिशन करने के लिए आपको क्या करना है, जब ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो आप सबसे पहले क्या लोगे, एलसीएम लोगे, उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। ठीक इसी तरीके से आपको ऐड करना है 3/4 प्लस -5/8। तो इसमें भी क्या किया आपने, एलसीएम लिया, एलसीएम आपका कितना आया, 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 8 आएगा, ठीक है। अब 8 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 8 / 4 आपका कितना आएगा, 2 आएगा। 2 × 3 करने पे आपका कितना आया, 6 आया, ठीक है। इसके बाद प्लस का साइन आया, ये वाला प्लस का साइन एज इट इज आया। अब जब 8 को आप डिवाइड करोगे 8 से कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। अब जब 8 को आप डिवाइड करोगे 8 से कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो आपका कितना आएगा, -5 आएगा, ठीक है। अब आपको आगे सॉल्व करना है, तो 6 आपका एज इट इज आया, प्लस ब्रैकेट में माइनस साइन है, तो ये ओवरऑल किसका हो जाएगा, आपका माइनस का साइन हो जाएगा, 6 - 5 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका, 8 एज इट इज आ जाएगा। तो 6 - 5 करने पे कितना आ गया आपका, 1/8 आ गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से ये जो थर्ड एग्जांपल है इसमें भी आप एलसीएम लोगे सबसे पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है दोनों में अलग अलग है। यहाँ डिनोमिनेटर आपका 12 है और यहाँ डिनोमिनेटर आपका कितना है, 4 है। तो सबसे पहले जब आपने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है आपका, 12 आया। 12 / 12 के आपका कितना आया, 1 × -5 आपका कितना आ गया,
5 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये प्लस का साइन आपका एज इट इज़ आया। अब आप अगेन डिवाइड करोगे, 12 को 4 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया, 3 टाइम्स किया। अब 3 इंटू -3 आपका कितना हो गया, -9 हो गया, ठीक है। अब आपको फर्दर सॉल्व करना है, -5 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट आप ओपन करोगे -5 आएगा, और ये प्लस का और ये ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है ये ओवरऑल किसका हो जाएगा, आपका माइनस का साइन हो जाएगा, और 9 आपका एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कितना है आपका 12। अब 9 और 5 कितने होंगे आपके, 9 और 5 होंगे आपके -14। माइनस माइनस दोनों माइनस के, इसलिए क्या आएगा आपका माइनस साइन आएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे। अपॉन में कितना है आपका 12। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे 2 से, ये कितने टाइम्स चला गया 7 टाइम्स, ये कितने टाइम्स गया 6 टाइम्स, तो ये कितना आ गया -7/6। ये क्या है आपका आंसर है। तो ये तो एग्जांपल हो गया जब आपके न्यूमरेटर क्या है अलग अलग है। तो ये तो एग्जांपल हो गए जब आपके डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर आपके सेम होंगे तो उस टाइम आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, उस टाइम आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 1/3 प्लस 1/3। तो आपको पता है यहाँ इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर आप एलसीएम भी लोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। और 3 डिवाइड बाई 3 करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगेन 3 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा 1 आएगा, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 2/3। या फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जो डिनोमिनेटर सेम है वो आपका एज इट इज आ गया, ठीक है। और न्यूमरेटर को क्या कर दिया आपने ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर आपका लिखा हुआ है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, आपको इन तीनों को ऐड करना है, तो आप क्या देखोगे तीनों का है जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आएगा, और न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे सारे ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 + 1 कितना हो गया आपका 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। उसके बाद आपको याद रखना है कि दो रेशनल नंबर को जब आप ऐड करते हो तो आप किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल कराए उसमें 1/3 प्लस 4/9 जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, उसमें अगर ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। तो एडिशन करते टाइम आपका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करेगा। आपको याद रखना है कि A/B प्लस C/D किसके इक्वल होगा, C/D प्लस A/B के इक्वल आएगा, ठीक है। तो एडिशन के टाइम आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, या ऑर्डर आपका मैटर नहीं करेगा, आंसर क्या आएगा दोनों केसेस में सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा, आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। सब्ट्रैक्शन के टाइम फर्क पड़ेगा या इफेक्ट पड़ेगा कि आप किस में से किसको माइनस कर रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज अगर इंटीजर के केस में मैं लिखता हूँ 1 + 2, तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब इस 2 को मैं आगे लिख लेता हूँ और इस 1 को 2 की जगह कर देता हूँ, तब भी ऐड करने पे मेरा आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या आ जाएगा, जब मैं 1 - 2 करूँगा, 1 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 2, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा मेरा -1 आएगा, ठीक है। और अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, 2 को मैं आगे लेके आता हूँ, 2 में से मैं माइनस करता हूँ 1 को, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो एडिशन के टाइम आप देख रहे हो आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, लेकिन आंसर क्या आ रहा है आपका दोनों टाइम सेम आ रहा है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के टाइम में क्या आ रहा है, आपका अगर ऑर्डर चेंज हो रहा है तो आपका आंसर भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो सेम यही बात आपके रेशनल नंबर पर भी एप्लीकेबल होती है। अगर सब्ट्रैक्शन करते टाइम रेशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज होगा तो फाइनल आंसर भी क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या कर रहे हो 3/4 में से माइनस कर रहे हो 7/8, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है, तो सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया आपका 8 आया, ठीक है ना। अब 8 को डिवाइड किया 4 से, कितने टाइम्स किया 2 टाइम्स किया, 2 × 3 किया, आपका कितना आया 6, माइनस साइन एज इट इज आया। अब 8 को जब आपने 8 से डिवाइड किया कितना आया आपका 1, 1 × 7 किया, आपका कितना आया 7, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे 6 में से माइनस कर रहे हो 7, ठीक है ना। 6 क्या है आपका स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर में से जब ग्रेटर नंबर माइनस करोगे तो आपका किसका आएगा नेगेटिव का साइन आएगा, और आपका क्या आएगा -1/8
8, ठीक है ना। तो 3/4 में से जब आपने माइनस किया 7/8 तो आपका आंसर क्या आया, -1/8 आया, ठीक है। अब हम ऑर्डर चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, 7/8 को आगे लेके जाते हैं और 3/4 को क्या करते हैं, बैक साइड लेके आते हैं। तो जब आप 7/8 में से माइनस करोगे 3/4, आपका एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर आपके अलग अलग है, आपका एलसीएम क्या आया, 8 आया, ठीक है ना। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा आपका 7 - 6 आपका कैसे आया, 8 को सबसे पहले डिवाइड किया 4 से, आपका कितना आया, 2 आया। उस 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, आपका कितना आ गया, 6। तो 7 - 6, अब क्या है, आप लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर रहे हो, तो ये सब्सट्रैक्शन क्या है आपका इजीली हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। 7 - 6 करने पर आपका कितना आया, 1 आया, और डिनोमिनेटर में 8 आपका एज इट इज आ गया। तो आपने देखा सब्सट्रैक्शन करते टाइम अगर रेशनल नंबर्स की पोजीशन चेंज हो रही है तो जो फाइनल आंसर है वो भी क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सब्सट्रैक्शन करते टाइम में ऑर्डर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब a/b माइनस c/d आपके इक्वल टू नहीं होगा किसके, c/d माइनस a/b के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। आपको दो रेशनल नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो ये आपका सबसे सिंपल है, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना सबसे इजी टास्क है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपके न्यूमरेटर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है और जो डिनोमिनेटर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सपोज ये आपका लिखा हुआ है, अगर a/b और c/d कोई भी दो रेशनल नंबर हैं और जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, आपने क्या किया, a/b मल्टीप्लाई बाई c/d, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a क्रॉस c, दोनों न्यूमरेटर आपके मल्टीप्लाई हो गए एक साथ, अपॉन में क्या आ गया, दोनों डिनोमिनेटर आपके मल्टीप्लाई हो गए एक साथ, ठीक है ना। तो जब भी दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स के एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने मल्टीप्लाई किया 3/4 को, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3/7 से, तो 3 × 3 आपका क्या हो गया 9, और 4 × 7 कितना हो गया आपका 28, 4 7 जा कितना हो गया 28, 3 3 जा कितना हो गया 9, तो 9/28 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक इसी तरीके से बुक्स में आपको कई बार मल्टीप्लाई साइन की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा, बाई लिखा हुआ मिलेगा। जब आपका कहीं पर भी बाई मेंशन है तो उसका मतलब क्या है, उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है आपका -4/7 बाई 14/3, तो इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो बाई का साइन किससे चेंज होगा, आपका मल्टीप्लाई के साइन से चेंज होगा, और ये क्या है आपका -4/7 मल्टीप्लाई बाई 14/3, ठीक है। तो 14 4 जा कितना हो गया आपका 56 हो गया, माइनस का साइन आपका एज इट इज आया, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 7 जा कितना हो गया आपका 21 हो गया, ठीक है। तो 21 और 56 किससे कैंसिल हो जाएंगे, आपके 7 से कैंसिल हो जाएंगे, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, तो आपका आंसर क्या आ गया -8/3 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब जिस तरीके से आपका एडिटिव आइडेंटिटी था उसी तरीके से क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिससे आप किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका सेम रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाएगी, किसी भी रेशनल नंबर के लिए हो जाएगी आपका 1, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि किसी भी रेशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। तो कोई भी रेशनल नंबर है, सपोज एग्जांपल लिया मैंने a/b, आपका कोई भी रेशनल नंबर है उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपका क्या आएगा a/b आएगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए जब -3/11 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपका क्या आ जाएगा -3/11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया किसी भी रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। अब जिस तरीके से आपका क्या था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, ठीक इसी तरीके से होता है आपका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे हमने एडिटिव इनवर्स देखा था, एडिटिव इनवर्स क्या था, एक ऐसा नंबर था जिसको किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करने पर आपका क्या आ रहा था, 0 आंसर आ रहा था, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जो रेशनल नंबर गिवन है उसका इनवर्स या उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उस रेशनल नंबर के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर a/b आपका कोई रेशनल नंबर है, ठीक है ना, कोई आपका अपरिमेय संख्या है,
उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे रेशनल नंबर से जो क्या है इसका इन्वर्स है या इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। a अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका b अपॉन ए, ठीक है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया आपने b अपॉन ए के साथ तो आपका क्या आया 1 आया, ठीक है। ये दोनों क्या है a अपॉन बी का जब आप रेसिप्रोकल करोगे या इन्वर्स करोगे तो क्या आ जाएगा आपका b अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये मेरा लिखा हुआ है a अपॉन बी। रेसिप्रोकल का मतलब क्या कहता है, जो नंबर है उसको किस में डिनोमिनेटर में पुट कर देना। तो आपने क्या किया 1 अपॉन ए अपॉन बी जब आप लिखोगे तो ये वाला b क्या है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये क्या हो जाएगा आपका b अपॉन ए हो जाएगा। तो a अपॉन ए जो आपका रेशनल नंबर है इस रेशनल नंबर के लिए इसका रेसिप्रोकल या इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका b अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी रेशनल नंबर के लिए आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल या इन्वर्स होगा, ठीक है ना। आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, या तो रेसिप्रोकल होगा या क्या होगा आपका इन्वर्स होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। जो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर है वो क्या है इन्वर्स मेथड है किसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका अपोजिट जो मेथड है वो क्या है आपका डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। अगर आपका a अपॉन बी को जब आप डिवाइड करोगे किससे c अपॉन डी से तो वो किस तरीके से करोगे, सपोज डिवाइड को आप किस तरीके से लिख सकते हो, a अपॉन बी को आप डिवाइड कर रहे हो किससे c अपॉन डी से, ठीक है। या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, या किस तरीके से लिखोगे a अपॉन बी को आप डिवाइड कर रहे हो किससे c अपॉन डी से, ठीक है। तो डिवीजन करते टाइम क्या आएगा, a अपॉन बी तो आपका एज इट इज आ गया, इधर सॉल्व करते टाइम क्या आएगा a अपॉन बी तो आपका एज इट इज आ गया, लेकिन ये जो डिवाइड का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और c अपॉन डी का क्या आ जाएगा इन्वर्स आ जाएगा, c अपॉन डी का इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या होगा आपका d अपॉन सी आएगा। इसमें c आपका न्यूमरेटर में तो c किस में चला गया आपका डिनोमिनेटर में चला गया, और जो डिनोमिनेटर में d था वो क्या आ गया आपका न्यूमरेटर में आ गया, और बीच में क्या हुआ जो डिवाइड का साइन था वो किससे चेंज हो गया आपका मल्टीप्लाई से, ठीक है ना। अब ये क्या आ गया, ये यहाँ पे आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर के केस में मैंने आपको क्या बताया था, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर क्या है आपके a और यहाँ न्यूमरेटर क्या है आपका d, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो गया a क्रॉस d हो गया डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ डिनोमिनेटर आप क्या है आपका b है और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है c है, तो इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपका लिखा हुआ है सपोज 3 अपॉन 7 को आपको डिवाइड करना है किससे -5 अपॉन 4 से, ठीक है। तो 3 अपॉन 7 तो आपका एज इट इज आ गया, ठीक है। 3 अपॉन 7 आपका एज इट इज आ गया। जो डिवाइड का साइन था वो किससे चेंज हो गया आपका मल्टीप्लाई के साइन से चेंज हो गया, और -5 अपॉन 4 का आप रेसिप्रोकल लोगे। रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या करोगे आप, जो आपका न्यूमरेटर है उसको तो क्या कर दोगे डिनोमिनेटर में सेंड कर दोगे, और जो डिनोमिनेटर है उसको क्या कर दोगे आप न्यूमरेटर कर दोगे, ठीक है। तो -5 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा आपका 4 अपॉन -5। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 4 क्या हो गया आपका 12 हो गया, और 7 5 कितना हो गया आपका 35 आ गया। और ये जो नेगेटिव साइन है आपका एज इट इज आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या आता है आपका माइनस आता है, इसलिए ये माइनस साइन एज इट इज आ गया। अब इस नेगेटिव को आप न्यूमरेटर में सेंड कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -12 अपॉन 35, ठीक है। या फिर जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो जो नेगेटिव साइन है उसको आप एज इट इज ऊपर ही रखो न्यूमरेटर में, ठीक है। और बाकी जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर कर दिया, और जो डिनोमिनेटर है उसको क्या कर दिया न्यूमरेटर कर दिया। अभी भी आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा -12 अपॉन 35, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से ऐड किया जाता है, आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आपका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि एडिशन के केस में आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा था रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने देखा जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं किन्हीं दो रेशनल नंबर का तो ऑर्डर क्या करता है आपका इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किस तरीके से करना होता है या उनका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करता है। इसके साथ साथ हमने देखा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी किसी भी रेशनल नंबर के लिए, और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा किसी भी रेशनल नंबर के लिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मैंने आपको बताया था जो रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल या इन्वर्स ही क्या कहलाएगा, उस रेशनल नंबर के लिए आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा।
ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।